गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पूरा का पूरा हिमालय की उत्पत्ति को जाना था उसमें, है ना। उत्पत्ति कैसे हुई है हिमालय की, कैसे अवसाद इकट्ठे हुए आकर तैतीस सागर में कैसे संकुचन हुआ और ये अवसाद के दबते हुए चलते चट्टानों का निर्माण हुआ। चट्टान के निर्माण से जो संकुचन होने के बाद जो एक मोड़दार और बलित पर्वत का निर्माण हुआ, वो क्या हुआ, हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब हम इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। हम क्या देखेंगे अब इसमें कि हिमालय का विभाजन। सबसे पहले एक चीज समझ लो, हिमालय दो भागों में विभक्त है। कितने, दो तरीके से अपन को स्टडी के लिए, अपन ने इसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए दो भागों में बांटा है, भू आकृति और प्रादेशिक आधार पर। भू आकृति के आधार पर अपन कैसे पढ़ लेंगे, ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय। वास्तव में ये क्या है, ये इसकी श्रेणियां हैं। ये क्या है, हिमालय की ये चारों श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों के ऊपर जो जो चोटियां पाई जाती हैं वो हम इसमें समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, प्रादेशिक। प्रादेशिक में अपन क्या, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने विभाजन के तौर पे समझ लिया, इसको दो भागों में विभक्त कर दिया। अब जब हम हिमालय पढ़ने वाले हैं तो हमें हिमालय की विशेषताएं पता होनी चाहिए। हिमालय की क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहली जो हिमालय की विशेषता है ये क्या है, ये एक मोड़दार और बलित पर्वत है। और जब ये मोड़दार और बलित पर्वत है तो ये बना कब था, दूसरा सवाल ये उठता है, तो ये बना था अल्पाइन हलचल से सेनोजोइक काल में। ये देखो, एक इरा की पूरी एक साइकिल, मतलब एक चार्ट है। ये चार्ट अभी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ट है। इसको हम एग्जाम के बाद जब जो दूसरी क्लास लेकर आएंगे, हम मेंस की क्लास लेकर आएंगे, फिर हम लोग उसमें इसको पूरा डीपली पढ़ लेंगे। अभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये रट लो कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो कैसे, सेनोजोइक काल में। कब, सेनोजोइक इरा में, अल्पाइन हलचल, कुछ हलचल हुई होगी जब हमारा हिमालय बन रहा था, तो अल्पाइन हलचल से बना है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, अब कोई चीज बनी है तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका अगर हम विस्तार देखें ना, सेनोजोइक काल में पूर्व से पश्चिम तक, मतलब ये पूर्व से ये पूरा पश्चिम तक जो हमारा हिमालय फैला हुआ है 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये कितने, 22 देशांतरों में फैला हुआ है। अक्षांश और देशांतर में यहाँ ये मान के चल रही हूँ कि ये सबको पता होगा। अभी फिर से मैं वही बात बोलूंगी कि हम लोग जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, जब डीप में पढ़ेंगे, तो मैं अक्षांश और देशांतर की भी एक क्लास लेकर आऊंगी। उसमें पूरे, जिनको नहीं पता ये काल्पनिक रेखाएं, इनको भी क्लियरली समझा दूंगी। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, अब कोई चीज है तो फैली हुई है 2500 किलोमीटर में, इसका कोई शेप होगा, तो इसका शेप कैसा है, चापाकार, धनुषाकार शेप में हमारा हिमालय कैसा दिखता है, धनुष की आकृति का दिखता है। जैसे एक धनुष होता है ना, दोनों साइड से ऐसे झुका हुआ होता है, तो अब ये झुका हुआ है तो फैला हुआ भी और झुका हुआ भी। जहां से ये झुका है ना, तो ये अलग अलग राज्यों में भी गया है भारत के, तो वहां इसको अलग नाम से जानते हैं। और ये अलग देश में गया है तो वहां पे भी इसको अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारा हिमालय है, ये जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, जब ये पाकिस्तान में जो इसका विस्तार है, तो पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको बोलते हैं सुलेमान पर्वत। क्या बोलते हैं, सुलेमान। इसको वहां पर हिमालय नहीं बोलते हैं, इसको यहाँ सुलेमान पर्वत बोलते हैं। अब इसकी एक थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ जाता है, अफगानिस्तान में जाता है। अफगानिस्तान में जाता है, तो अफगानिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान में इसको बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, क्या बोलते हैं, हिंदुकुश पर्वत। ये तो हम समझ गए, चलो मैम आपने हमें ये बता दिया, हमें ये समझ में आ गया, ये यहाँ फैला। अब अपन लोग देखते हैं क्या, अब हिमालय पूर्व की ओर भी फैला हुआ होगा। पूर्व की साइड अगर आप देखें तो ये कहाँ, पूर्वांचल वाला हिमालय कहते हैं इसको, और ये म्यांमार की साइड भी फैला हुआ है। तो ये इसका जो विस्तार है ना, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा कहाँ पर आता है, नामचा बरवा जो आता है हमारा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में आता है ना। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये एक मोड़ लेता है, इस मोड़ को अपन लोग सिंटैक्सियल मोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंटैक्सियल मोड़। जैसे ही इसने मोड़ लिया तो इसकी दिशा भी बदल जाती। यहाँ ये पूर्व थी, अब ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैलेगा यहीं से, क्योंकि इसकी दिशा चेंज हो गई। जैसे ही अभी यहाँ पे फैला तो यहाँ पे इसको म्यांमार में इसको किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। याद है, समझ में आ रहा है। फिर हम देखें तो ये जो हमारा नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, इसका कुछ विस्तार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार तक फैला हुआ है ये पूरा का पूरा। ठीक है, चलो मैम ये तो समझ में आ गया। अब अपन लोग क्या करते हैं, अब हम देखेंगे हिमालय को चार भागों में कैटेगराइज किया गया है, चार श्रेणियों में बांटा गया है। अब ये चार श्रेणियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम देखें तो एक ट्रांस हिमालय है,
दूसरा कौन सा है, बृहद हिमालय है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर चौथा आता है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है कुछ मतलब जो हमारे ये 3 हिमालय जो लघु ये कौन सा है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बनने से ही पहले हो गया था ट्रांस हिमालय का निर्माण। ट्रांस हिमालय का क्या हुआ, जब हमारा तैतीस सागर था, सबको पता है ना, जिसको नहीं पता वो पहली वीडियो देख लेना। तैतीस सागर में जब मछलियां घूम रही थी ना, तब हमारा ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रांस हिमालय ये है। इसके बाद जस्ट हमारे जो आता है ट्रांस हिमालय के बाद ये इस तरह से है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता है हम लोगों को, ये पीछे की साइड छुप जाने की वजह से। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा बृहद हिमालय। बृहद के बाद आएगा लघु हिमालय, लघु के बाद ये हो गया शिवालिक हिमालय। ये ट्रांस हिमालय, ये आ गया हमारा कौन सा, बृहद हिमालय। ये कौन सा हिमालय आ गया, ये आ जाएगा हमारा लघु हिमालय, और ये है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब इसका निर्माण, ये जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ 1300-1400 साल पहले, और ये हमारा लघु और शिवालिक जो बने हैं ना, ये बृहद हिमालय, ये अभी 1100 करोड़ साल पहले ही बने, और ये क्या 1300-1400 करोड़ साल पहले बन गया था ट्रांस हिमालय। तो अब क्या दोनों की मिट्टी, दोनों के बालू, दोनों के पत्थर क्या सेम होंगे, तो नहीं हो सकते। जो हमारा ट्रांस हिमालय है, मतलब एक चीज याद रखो इसको जानने वाली, इस हिमालय को हम क्या बोलेंगे अगर पूछा जाएगा, तो ये ट्रांस हिमालय क्या है, ये सबसे पुराना हिमालय है। अगर क्वेश्चन आता है पुराना हिमालय कौन सा है, प्राचीन हिमालय। प्राचीन हिमालय किसको ट्रांस हिमालय क्यों बोला गया, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से पहले हो चुका था। ठीक है, अब ये बृहद, लघु और शिवालिक, ये तीनों जो हिमालय है ना, अपन इसको मुख्य हिमालय का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मुख्य हिमालय। तो अब एक चीज याद रखो, ये मुख्य हिमालय जो हमारा, इसको नाम दिया गया, तो जो मुख्य हिमालय ये बना कैसे है, अवसादी चट्टानों से बना है ना। अवसादी चट्टान क्यों कह रहे हैं, अवसाद के जमा होने से। नदियां क्या करती थी, अवसाद लेकर आती थी, अवसाद को इकट्ठा करती गई, तो नीचे क्या पड़ा, अवतलन हुआ, दबाव पड़ा, दबाव पड़ने की वजह से इनका रूपांतरण हो गया। दबाव पड़ा तो इनको रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने कहते हैं और अवसादी चट्टान कहते हैं। समझ में आ गया क्यों कह रहे हैं रूपांतरित और अवसादी चट्टाने, इसको अवसाद के जमा होने से और प्रेशर पड़ने की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से इन चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये इसका निर्माण किससे हुआ, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टानों से हमारा मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये हम समझ गए। फिर हम क्या देखते हैं, तो हमें अब सबसे पहले अब समझने की क्या जरूरत है, हमें समझना है ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या है, इसका सबसे उत्तरी हिस्सा है हिमालय का। उत्तरी हिस्से की अगर हम बात करें, ये वाला ऊपर का हिस्सा, तो ट्रांस हिमालय भी 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में कैटेगराइज है। सबसे पहला जो ऊपर का सबसे उत्तरी है उसको हम क्या कहते हैं, काराकोरम। दूसरा वाला क्या कहलाता है, लद्दाख। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है जास्कर। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसकी, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये तीनों हिस्से किसके हैं, ट्रांस हिमालय के हैं। ठीक है, अब देखो काराकोरम पे याद करने वाली 2 चीजें, एक तो इसके ऊपर पाई जाने वाली चोटियां, यहीं से सवाल बनते हैं। ये सारा जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना, ये समझ बनाने के लिए पढ़ रहे थे। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इसको समझो, क्वेश्चन कहाँ से पूछती है पीएससी या अदर एग्जाम। तो ये जो पीएससी पूछेगी तो पूछेगी K2 जो है, K2 गॉडविन ऑस्टिन किधर पाई जाती है, ट्रांस हिमालय में कौन से हिस्से पे पाई जा रही है, काराकोरम श्रेणी पे पाई जाती है। K2 भारत में सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काराकोरम है ना। काराकोरम श्रेणी पर है कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन K2। अब इसको K2 क्यों बोल दिया, मतलब जो काराकोरम वाला ये वाला एरिया है ना, काराकोरम पे K1 K2 करके बहुत सारी चोटियां, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 है ना। तो इसको अपन ने क्या दिया, काराकोरम की वजह से दूसरे नंबर की चोटी है तो इसको K2 बोल दिया। और इसको खोजा किसने था, इसको डिस्कवर किसने किया था, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, तो इन्हें अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया गया, तो इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर पाई जाने वाली, भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। ठीक है, फिर अपन देखते हैं काराकोरम के ऊपर कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सॉरी, दर्रे पढ़ने हैं हमें, लेकिन दर्रे की क्लास अलग से लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे दर्रों को कंप्लीट कर लेंगे एक साथ। तो क्या है, काराकोरम श्रेणी पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स, 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। मुख्य जो है सबसे अच्छे जो 4 ग्लेशियर हैं जिन्हें अपन को जान लेना है, याद कर लेना, सियाचिन, हिस्पर, व्याफो और वोल्टेरो। कौन से हैं 4 ग्लेशियर, सियाचिन, हिस्पर, व्याफो और वोल्टेरो।
क्या पढ़ा है हम लोगों ने? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां आ रही हैं? ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आई हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब चलो ठीक है, अब रटने में मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही, कुछ ट्रिक बता दो इसकी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर याद रखना है, तो आप याद रखो कलेजा, KLJ, काराकोरम, L से लद्दाख और J से क्या हो गया? जास्कर श्रेणी। तीनों श्रेणी सबसे ज्यादा अपन ने इसमें क्या देखा? भारत में पाई जाने वाली चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं इसको, और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, ये याद रखना, 8611 मीटर इसकी क्या है? लेंथ, लंबाई है ना। फिर अपन देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में क्या है? राकापोशी चोटी पाई जाती है। ये क्या कहां पर पाया जा रहा है? काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, और इस पे पाई जाने वाली एक चोटी कौन सी है? राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी जो है ना, इसकी विशेषता है कि राकापोशी चोटी पूरी दुनिया में पाई जाने वाली सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, मतलब एकदम ऐसी है तीव्र ढाल वाली, इसकी ढलान एकदम तीव्र है ना, तीव्र ढाल वाली चोटी है। जास्कर को हम देखें तो जास्कर क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या समझ लिया इसमें? हमें ये तो समझ में आ गया, ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम पर K2 है, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है, और इस पे 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं इस पर, है ना? तो वो चारों ग्लेशियर को याद रखना, सियाचिन, हिस्पर, व्यापो और वोल्टेरो। फिर अपन देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में है राकापोशी, सबसे तीव्र ढाल वाली, जास्कर इसकी सबसे दक्षिणतम चोटी है। फिर नेक्स्ट अपन जो देखते हैं, अगला जो हमारा हिमालय का जो श्रेणी आती है वो कौन सी आ रही है? ट्रांस हिमालय की जस्ट बाद हमारी आ रही है कौन सा? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को अच्छे से समझना, बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं जिनको जानना जरूरी है। अब जब ये वाला हिमालय, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अगर अलग हो रहा है, तो इनके बीच में कुछ तो चीज होगी जो इनको अलग करती होगी, है ना, जिसकी वजह से हम लोग कहने लगे कि ये ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय। तो इनको ट्रांस और बृहद हिमालय को जो अलग करने वाली चीज है वो उसको अपन कहते हैं जोन, शचर जोन। शचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय, कौन से? ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय क्या है? बहुत लंबा है ना। कहाँ तक फैला हुआ है? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। मतलब जो हमारा ट्रांस हिमालय था ये तो यहीं तक था, इसका क्या था? ये पश्चिमी एरिया में था, लेकिन ये पश्चिम से लेके पूर्व तक फैला हुआ। इसके चलते यहाँ से आगे कुछ सकरा हो गया, पूर्व में आगे कुछ सकरा होने की वजह से इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ गई, इसकी हाइट ज्यादा बढ़ गई। तो इसकी हाइट बढ़ने की वजह से इस पे हिमाच्छादित हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ जम गई इसके ऊपर। तो क्या यहाँ वनस्पति पाई जाएंगी? बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी। तो यहाँ क्या है? ये बहुत हिमच्छादित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय। बृहद हिमालय क्यों? ये इससे ऊंचा है, बहुत ऊंचाई के कारण इसको अपन बृहद हिमालय कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। और महान हिमालय भी कहते हैं, इसके कई नाम है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? अब ये तो मैम हमें समझ में आ गया, नंगा पर्वत से यहाँ तक इसका फैला हुआ है ये पूरा हमारा। तो अब इसको आगे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा इधर पे देखिए इसको। पाकिस्तान में हम लोग इसको क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत, और अफगानिस्तान में इसको हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। अब हम देखिए इस पे बहुत चोटियां पाई जाती हैं, लेकिन अभी अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, जो इंपॉर्टेंट है हम उनको याद कर लेते हैं, है ना। तो अपन देखते हैं एक नंगा पर्वत से लेके कहां तक? नामचा पर्वत तक फैला है। नेक्स्ट हम क्या देखना है? नंदा देवी। नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है, जो चोटी है मध्य हिमालय, बृहद हिमालय के ऊपर, तो जो नंदा देवी है ये कहाँ पर? उत्तराखंड में पाई जाने वाली, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पे पाई जाती है। कौन से? बृहद हिमालय पर। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की पहले जो हमने हाइट देखी तो वो कितनी थी? 8848 थी मीटर में, है ना। लेकिन अब जो करंटली इसकी हाइट देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है? 8850, मतलब 2 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। किस कारण से? क्योंकि हिमालय जो है वो नवीन बलित पर्वत है, इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। देखो हमने क्या देखा, जो माउंट एवरेस्ट है ना, इधर पे थोड़ा समझो। माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट की जो नाम है वो नेपाल में क्या है? नेपाल में इसको क्या, और नेपाल में तो अवस्थित है माउंट एवरेस्ट,
तो नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। क्या नाम है इसका? सागर माथा। वहीं अगर हम तिब्बत में देखें तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चोमोलुंगमा। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं चोमोलुंगमा, और माउंट नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट को अगर अपन देखें तो 8850। जैसे मैंने बताया इसकी हाइट बढ़ रही है। पहले जो हम अगर वर्णवार की बुक में देखते हैं या कुछ नोट्स में देखते हैं कोचिंग्स के, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इसकी जो हाइट है 8848 लिखी हुई, लेकिन जो अपडेटेड अभी जो हाइट आई हुई नवीन बलित पर्वत है और इसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है, तो इसकी जो लंबाई में अंतर पाया गया है वो 2 मीटर बढ़ा हुआ देखा गया है। तो अपन इसको क्या देखेंगे? 8850 मीटर है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी कंचनजंगा। अगली क्या है? कंचनजंगा है चोटी। तो कंचनजंगा की चोटी की अगर हम देखें तो हाइट कितनी है? 8586 मीटर है। और ये किस पर है? ये सारी चोटियां हम कहाँ पढ़ रहे हैं? महान हिमालय पे। कौन से? बृहद हिमालय पर। ये पूरा ही अलग से बताया है ये मैंने आप लोगों को। ये कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय। यहाँ से उठाकर यहाँ रखा है इसको, बस इतना सा, क्योंकि इतने में समझना थोड़ा टफ हो जाता है, तो यहाँ थोड़ा इसको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। अब कंचनजंगा को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय के ऊपर पाई जाने वाली? तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना वो K2 है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं की, मतलब भारत की। एक ट्रिक अपने मन से मैंने सोची है, आप भी चाहे तो ये अप्लाई भी हो रही है इसके ऊपर। की से हो जाएगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। और भारत में, मैं तो क्या लड़की हो सकती है ना, कंचन, उसका नाम भी कंचन है, तो मैं भारत में क्या है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, और उसकी हाइट कितनी है? 8586। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं से एक मोड़ लेता है हिमालय, जिसको सिंटैक्सियल मोड़ के नाम से जाना जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश में भी इसका दूसरा नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इसको पूर्वोत्तर का एरिया है, ये पूर्वोत्तर वाला, जिसको अपन पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। तो इसको अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पटकाई बूम, क्या अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकाई बूम के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिमालय को। म्यांमार में इसको क्या बोलते हैं? ये नागा पहाड़ी, म्यांमार लिखती है मैंने, म्यांमार में अराकानियोमा। म्यांमार जो है ना, इसको हिमालय को अराकानियोमा नाम दिया गया है। फिर नागा पहाड़ी की बात करें तो नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, और मणिपुर में लेमाटोल। मणिपुर में इसका क्या नाम है? लेमाटोल। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में इसको कहते हैं लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी के ऊपर ही कौन सा? ब्लू माउंट पाया जाता है। एमपीपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, ब्लू माउंट कहाँ अवस्थित है? तो ज्यादातर लोगों से ये क्वेश्चन गलत ही हुआ था, क्योंकि ये इतना डीपली था ये क्वेश्चन के ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। तो इसको क्या ब्लू माउंट जो है वो लुसाई पहाड़ी पर है, और लुसाई पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम में है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है ना। तो ये सारी चीजें हमने कहा, ये वाला जो हमारा बृहद हिमालय वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट किया है। अभी इसके जो दर्रे पासेज वगैरह बचे हुए हैं उनको हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें पढ़ लेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे 2 बचे हुए हैं हिमालय के जो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं हमारी? एक है हमारी लघु हिमालय, और अगली जो है हमारा शिवालिक हिमालय। इनको हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।